गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे धातु के शोधन के संबंध में अन्य विधियों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी धातु के शोधन के लिए द्रवन, फिर ध्रुवन अर्थात पोलिंग, फिर विद्युतीय अपघटन विधि। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसी खास धातु के लिए कौन कौन सी विधियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में है मॉन्ड विधि। मॉन्ड प्रोसेस। इस विधि के द्वारा प्रायः निकेल धातु को शुद्ध किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि मॉन्ड विधि के द्वारा किस धातु को शुद्ध करते हैं, तो निकेल को। हालांकि कभी कभी कोबाल्ट को भी हम लोग शुद्ध करते हैं। इससे निकेल धातु को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के वाष्प के साथ गर्म किया जाता है। जिसके फलस्वरूप निकेल टेट्रा कार्बोनिल का वाष्प प्राप्त होता है। इसे अलग कर पुनः गर्म करने पर शुद्ध निकेल की प्राप्ति होती है। नोट कर सकते हैं इसको। In this process, generally nickel metal is purified. In this process, nickel is heated with CO to form निकेल टेट्राकार्बोनिल वेपर। It is separated and now heated to produce प्योर निकेल। क्या करते हैं हम लोग इस विधि में, नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो अशुद्ध धातु होता है जिसे हमें शुद्ध करना होता है उस मेटल को लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं लगभग 333 से 353 केल्विन पर। ऐसा करने से निकेल टेट्राकार्बोनिल का वाष्प प्राप्त होता है। अशुद्धियां वहीं पर शेष बच जाती हैं। अशुद्ध धातु, इम्प्योर मेटल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, निकेल टेट्राकार्बोनिल का वाष्प बनेगा, वाष्प को अलग कर लेंगे, अशुद्धि वहीं बच जाएगी। निकेल टेट्राकार्बोनिल। फिर इस वाष्प को अलग करके और हम लोग 453 से 473 केल्विन पर गर्म करते हैं। फिर यह डिकम्पोज कर जाता है, निकेल लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब जो निकेल हम लोगों को प्राप्त होता है वह शुद्ध निकेल होता है, प्योर मेटल। इस विधि को हम लोग मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। तो धातुओं के शोधन के इस क्रम में अगली विधि है वान आर्केल विधि। इससे हम लोग रणनीतिक धातु यानी वार मेटल को शुद्ध करते हैं। वान आर्केल विधि।
वान आर्केल प्रोसेस। इस विधि के द्वारा हम लोग रणनीतिक धातुओं को शुद्ध करते हैं। इस विधि में भी लगभग मिलती जुलती मौन प्रोसेस है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु होता है, जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, अशुद्ध धातु टाइटेनियम लेते हैं, उसको आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। 553 केल्विन ताप पर गर्म करने पर बनता है टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड का वाष्प। पुनः इसको 1700 केल्विन पे गर्म करते हैं। तो ऐसा करने से ये अब डिकम्पोज कर जाता है, टाइटेनियम अलग हो जाता है और ये जो आयोडीन गैस है यह भी अलग हो जाती है। अब जो टाइटेनियम हम लोगों को प्राप्त होता है वह शुद्ध होता है, प्योर मेटल। ध्यान देंगे यहाँ पर, जो अशुद्ध धातु था आयोडीन के साथ मिलाएंगे, 553 केल्विन पे गर्म करेंगे, अशुद्धियां वहीं बच जाएगी, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड का वाष्प बनेगा। इस वाष्प को वहां से अलग कर लेंगे, फिर इस वाष्प को अलग करके और पुनः 1700 केल्विन पे गर्म करेंगे, फिर यह डिकम्पोज कर जाएगा। यहाँ पेंदी में उस पात्र के पेंदी से शुद्ध धातु मिलेगा और आयोडीन का वाष्प अलग हो जाएगा। इस विधि का नाम है वान आर्केल विधि, वान आर्केल प्रोसेस। इस सेक्शन को नोट भी कर सकते हैं। विधि के द्वारा रणनीतिक धातुओं को शुद्ध किया जाता है। जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम इत्यादि। इस विधि में अशुद्ध धातु को आयोडीन के साथ मिलाकर गर्म करने पर टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड, टाइटेनियम लेंगे तो टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनेगा, जर्मेनियम लेंगे तो जर्मेनियम टेट्राआयोडाइड बनेगा। टाइटेनियम का हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं, तो टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड का वाष्प प्राप्त होता है। अशुद्धियां शेष बच जाती हैं। अब टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड को पुनः 1700 केल्विन पर गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। नोट कर सकते हैं। तो इस विधि में in this process टाइटेनियम is heated, केवल मेटल ले सकते हैं यहाँ पर, is heated with iodine to form टाइटेनियम tetraiodide and impurities left behind. Now the titanium tetraiodide is heated up to 1700 Kelvin to produce प्योर मेटल। यहाँ प्योर टाइटेनियम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से रणनीतिक धातु जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम इत्यादि को हम लोग इस विधि के माध्यम से शुद्ध करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।